हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र पटेल यूपी स्कॉलरशिप विद्यालय नोडल अधिकारी प्रयागराज। आज की इस वीडियो में समाज कल्याण विभाग द्वारा यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म में लगने वाला इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र को लेकर 27 दिसंबर 2024 को एक बार फिर से सभी स्टूडेंट के लिए नोटिस जारी कर दी गई है। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा कि इस बार आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा या आपके पिता या अभिभावक का लगेगा। और जिन स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया है तो वे स्टूडेंट अब उस फॉर्म में कैसे आय प्रमाण पत्र चेंज करेंगे। चाहे आप अपना फ्रेश फॉर्म भरे हों या रिन्यूअल फॉर्म भरे हों, तो आप सभी स्टूडेंट को इसके पहले भी हमने आय प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी इस चैनल पर दे दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हुए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से अवगत कराना चाहता हूं कि यहां से आप सभी स्टूडेंट को विभाग द्वारा जो भी ऑफिशियल नोटिस जारी की जाती है वह सारी चीजें हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। इस बार यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में कई सारे बदलाव भी किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी हमने आप सभी को समय समय पर देते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नोटिस में सभी कक्षा 9, 10, 11, 12 BA, BSc, BCom, MA, MSc, BEd, DLED या कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह नोटिस है। तो यहाँ पर आप देखिए दिया गया है वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों द्वारा अपने नाम से आय प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में प्रयोग किए जाने के संबंध में उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्क्रूटनी यानी आपका डाटा जब कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया जाता है तो उसके बाद आपके फॉर्म में सारी डिटेल चेक की जाती है। के उपरांत पूर्व दसम यानी कक्षा 9-10 व दसमोत्तर यानी कक्षा 11-12 UG PG सभी स्टूडेंट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत करेक्ट डाटा को NIC द्वारा आपकी लॉगिन पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति के स्तर से निर्णयार्थ भेजा गया है। विभिन्न जनपदीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय डाटा के अंतर्गत छात्रों ने अपने पिता के स्थान पर स्वयं के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन में किया गया है। आप अवगत हैं कि गत वर्ष 2023-24 में ऐसे प्रकरणों में डाटा रिजेक्ट करने तथा पिता के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष यानी इस वर्ष 2024-25 में भी छात्रों ने अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है, जो नियमानुसार नहीं है। ऐसे आवेदन पत्र जिनमें छात्रों ने अपने नाम से आय प्रमाण पत्र को प्रयोग किया है, उन आवेदन पत्रों को यह कारण कि छात्र द्वारा अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है का टंकण कराते हुए समिति के स्तर से निरस्त किया जाना है। तो कहने का मतलब है कि जिन स्टूडेंट ने अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय अपने नाम का आय प्रमाण पत्र बनवाकर फॉर्म में लगा दिया है, तो अब वह आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ऐसे छात्रों को समय सारणी के छात्रों के स्तर से करेक्शन की अवधि में माता पिता, अभिभावक या पति जैसा लागू हो के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर आप संशोधन के समय अपने फॉर्म में अपने माता पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र नहीं लगाते हैं तो आपके फॉर्म को समाज कल्याण विभाग द्वारा सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी कक्षा के स्टूडेंट होंगे। ऐसे सभी छात्रों को संस्थाओं के माध्यम से आप द्वारा यह सूचित कर दिया जाए कि वे सभी पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र जारी करा लें तथा करेक्शन की अवधि में पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र का प्रयोग ऑनलाइन आवेदन में करें। तो आप सिर्फ सीधे शब्दों में समझिए कि अगर आपने आय प्रमाण पत्र यूपी स्कॉलरशिप में अपना लगा दिया है तो अब विभाग द्वारा उसको नहीं माना जाएगा। अब आप आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो उसमें आपका नाम कहीं भी नहीं रहेगा, उसमें आपके पिताजी का नाम और आपके पिताजी के पिताजी यानी आपके दादाजी का नाम रहेगा। मान लीजिए आपके पिताजी नहीं है तो इस स्थिति में आप अपने माताजी के नाम से आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। या मान लीजिए आपके माता पिता में इस समय कोई भी जीवित नहीं है तो आपके अभिभावक जो भी होंगे, चाचा दादा या कोई भी हो, तो उनके नाम का आपको आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है। और कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जो शादी के बाद भी पढ़ाई कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पति के नाम का आय प्रमाण पत्र बनवाकर फॉर्म में लगा सकती हैं। अब हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट ने अपना फॉर्म ऑनलाइन कर दिया है तो वे सभी अपने फॉर्म में आय प्रमाण पत्र पिता, माता या अभिभावक का कैसे लगाएंगे। तो आपके फॉर्म का करेक्शन जब होना शुरू होगा तो उसमें आय प्रमाण पत्र को संशोधन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप जल्द से जल्द अपने माता पिता, अभिभावक में किसी एक का आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए और जैसे ही करेक्शन होना शुरू होगा आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि सभी कैटेगरी की करेक्शन की डेट अलग अलग है और करेक्शन करने के बाद आपको अपने फॉर्म को कॉलेज में फिर से जमा कर देना है और कॉलेज से आपका फॉर्म फिर से फॉरवर्ड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस
इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।